सुप्रभात। मैं डॉक्टर ललिता शर्मा, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एमए उत्तरार्ध पंचम प्रश्न पत्र के साहित्यिक निबंध किस प्रकार लिखें इसके बारे में हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी। आज उसी के अंतर्गत छायावाद के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, छायावाद का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो प्रथम महायुद्ध के आसपास एक विशेष काव्यधारा का प्रवर्तन हुआ था जिसे कि छायावाद की संज्ञा दी गई थी। आचार्य शुक्ल का विश्वास था कि बंगला में आध्यात्मिक प्रतीकवादी रचनाओं को छायावाद कहा जाता था, इसलिए हिंदी में भी इस प्रकार की कविताओं का नाम छायावाद चल पड़ा। कुछ पत्र पत्रिकाओं जैसे श्री शारदा, सरस्वती, इनमें 1920 और 1931 में मुकुटधर पांडे और श्री सुशील कुमार द्वारा 2 लेख लिखे गए। एक तो था हिंदी में छायावाद। उस शीर्षक से जो प्रकाशित हुआ उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस नाम का प्रयोग 1920 से या उसके पूर्व से होने लग गया था। जहाँ तक हमारा मानना है, मुकुटधर पांडे ने ही इसका सर्वप्रथम नाम रखा था। हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि पांडे जी ने इसका प्रयोग एक व्यंग्यात्मक रूप में किया था। उन्होंने ये कहा था कि छायावादी काव्य की जो अस्पष्टता है उसके कारण कहा था कि यह तो कविता नहीं, कविता की छाया है। किंतु यही नाम आगे चल कर के स्वीकृत भी हो गया। इसके लिए जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि मोती के भीतर छाया जैसी तरलता होती है, वैसी ही कांति की तरलता अंग में लावण्य कही जाती है। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति की भंगिमा पर निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। अपने भीतर से पानी की तरह आंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाया कांतिमय होती है। छायावाद के बारे में जयशंकर प्रसाद का यह मत था। तो दूसरी तरफ जो महादेवी वर्मा हैं, उन्होंने छायावाद के बारे में जो लिखा, वह जैसा कि बच्चों आपको पता है कि इससे पूर्व का जो साहित्य हमने पढ़ा है उसमें हम देखते हैं कि कहीं भी कवि की जो आत्म अनुभूति है, जो खुद की अनुभूतियाँ हैं, उसके बारे में उसके वर्णन का कहीं कोई अवकाश नहीं था। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा लिखती हैं कि सृष्टि के बाह्याकार पर इतना अधिक लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया ही उपयुक्त था और मुझे तो आज भी यह उपयुक्त लगता है। तो यह महादेवी वर्मा ने छायावाद के बारे में कहा था। अब छायावाद का निबंध जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम छायावाद का परिचय देंगे संक्षेप में, और उसके बाद हम इसकी कुछ परिभाषाएं भी लिखेंगे। परिभाषाओं के बारे में यदि हम विचार करें तो परिभाषाओं की दृष्टि से ये छायावाद अत्यंत समृद्ध है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से छायावाद की बहुत ही अधिक परिभाषाएं दी हैं। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को स्पष्ट करते हुए परिभाषा इस प्रकार दी है कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध कथा वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा छायावाद की दी हुई परिभाषा है।
इसी प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी शुक्ल जी की तरह ही छायावाद को रहस्यवाद का अभिन्न रूप स्वीकार करते हुए लिखा है कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। श्री रामकृष्ण शुक्ल और शांतिप्रिय द्विवेदी दोनों ने ही छायावाद और रहस्यवाद को एकदम अलग तो नहीं माना है, किंतु दोनों के बीच में चचेरे भाइयों का सा संबंध अवश्य स्थापित किया है। रामकृष्ण जी का कहना है कि छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है, रहस्यवाद समस्त सृष्टि में ईश्वर अव्यक्त है और मनुष्य व्यक्त है। इसलिए छाया मनुष्य की व्यक्ति की ही देखी जा सकती है, अव्यक्त की नहीं। अव्यक्त रहस्य ही रहता है, अतः कहना चाहिए कि दोनों में लौकिक और अलौकिक, व्यक्त और अव्यक्त, स्पष्ट और अस्पष्ट, ज्ञात और अज्ञात तथा छाया और रहस्य का अंतर है। और दूसरी ओर शांतिप्रिय द्विवेदी भी मानते हैं कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। इस तरह से हमें इन दोनों के बीच का जो गहरा संबंध है वह स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। गंगा प्रसाद पांडे की बात जब हम करते हैं तो उनका मानना है कि पहले वस्तुवाद, दूसरा छायावाद और तीसरा रहस्यवाद। उनका कहना है कि यानी कि जो छायावाद है वह वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी छाया को एक तरफ तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है, तो दूसरी ओर वे यह भी स्वीकार करते हैं कि छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। जिस प्रकार भक्ति काव्य जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण था और रीति काव्य एक दूसरे प्रकार का, उसी प्रकार छायावाद भी एक प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। ये डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं। इसी तरह डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी ने भी छायावाद को परिभाषित किया है। वे लिखते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। डॉक्टर देवराज ने भी एक ही परिभाषा में बहुत कुछ कहने की लालसा व्यक्त की है और उन्होंने लिखा है कि छायावाद गीति काव्य, प्रकृति काव्य है, प्रेम काव्य है। तो ये जो हमने कुछ परिभाषाएं देखी हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं छायावाद के बारे में कि आखिर छायावाद है क्या। तो छायावाद के बारे में हमको इन परिभाषाओं से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं, जो कि इस प्रकार हैं कि छायावाद और रहस्यवाद एक ही है। दूसरा, छायावाद एक शैली विशेष है। छायावाद जो है वो प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है, अर्थात प्रकृति का मानवीकरण करता है। आप छायावादी कविताओं को यदि आपने पढ़ा ही होगा, उनमें हमने देखा है कि प्रकृति का किस प्रकार मानवीकरण किया गया है। अगला बिंदु है कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। छायावाद यह भी कहा जा सकता है कि एक भावात्मक दृष्टिकोण है। एक अन्य बिंदु के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि छायावाद प्रकृति में आध्यात्मिक सौंदर्य का चित्रण करता है। अगला बिंदु है छायावाद में गीति तत्व की प्रमुखता है। छायावाद में प्रकृति का भी चित्रण होता है और छायावाद में गीति तत्व की प्रमुखता होती है। यानी इसमें जितने भी कविताएं लिखी गई हैं, एक तरह से उनमें गीति तत्व की प्रधानता है। अगला बिंदु है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो ये सभी अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग इसकी विशेषताएं हैं। इनमें से कोई भी एक बिंदु छायावाद को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर सकता है। इसलिए छायावाद को परिभाषित करने के लिए इन सारी विशेषताओं को उचित क्रम में एक सूत्र में गूंथ लिया जाए तो हम छायावाद को
अधिक से अधिक स्पष्ट कर पाएंगे। इस प्रकार हम कहेंगे कि छायावाद हिंदी कविता के एक विशेष युग में पूर्ववर्ती युग के विरोध में प्रस्फुटित एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण, एक विशेष दार्शनिक अनुभूति एवं एक विशेष शैली है, जिसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक का एवं अलौकिक प्रेम के ब्याज से लौकिक अनुभूतियों का चित्रण होता है, जिसमें प्रकृति को मानवीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है और जिसमें गीति तत्वों की प्रमुखता होती है। तो बच्चों, यह तो रही कि छायावाद क्या है, परिभाषा की दृष्टि से वह कितना समृद्ध है, और छायावाद को हमने आज संक्षेप में समझा। आगे हम छायावाद के अन्य जो छायावादी परिस्थितियां हैं, छायावाद किन परिस्थितियों में प्रस्फुटित हुआ, छायावादी कविताएं किन परिस्थितियों में लिखी जाने लगी, उनके बारे में हम अगले व्याख्यान में विचार करेंगे।